जय हिंद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यूँ तो पवित्र सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में समस्त शिवगण तन मन धन से अग्रसर हैं और समस्त शिवालय में उनकी शोभा देखते ही बनती है। और इसी क्रम में आइए हम लोग सुनते हैं कि वास्तविक ईश्वर पूजा क्या है। आज का टॉपिक भी है, तो इस पर स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने प्रकाश डालने की कोशिश की है। यूँ कह सकते हैं कि उनका भाषण जो है वो इस प्रकार से है कि धर्म प्रेम में ही टिका हुआ है, न कि कृत्यों में वह टिका हुआ है। कि हृदय के अंदर से उठने वाले आंतरिक सच्चे प्रेम में जब तक कि एक आदमी मन तथा शरीर से पवित्र न हो, उसका मंदिर में आकर शिव का दर्शन करना व्यर्थ है। जिनका मन और शरीर पवित्र हो, वैसे लोगों की प्रार्थनाएं भगवान शिव अवश्य सुनते हैं, तथा जो स्वयं अपवित्र रहते हुए भी दूसरों को धर्म का उपदेश देना चाहते हैं, उन्हें असफलता ही हाथ लगती है। बाहरी आराधना भीतरी आराधना का एक प्रतीक मात्र है, जबकि भीतरी आराधना एवं पवित्रता की सच्ची बातें हैं। इनके बिना बाहरी आराधना किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए तुम सबको इसे अच्छी तरह स्मरण में रख लेना चाहिए। एक आदमी अगर अपवित्र मन के साथ मंदिर में जावे तो वो अपने पापों के साथ और पाप ही जोड़ लेता है तथा पहले ही बुरा था और अधिक बदतर आदमी बनकर घर वापस लौटता है। तीर्थ यानी यात्रा स्थल पवित्र आत्माओं और पवित्र वस्तुओं से भरा एक स्थान है। किसी मामूली स्थान पर किया गया पाप शायद धुल भी सकता है, पर तीर्थ स्थल में किया गया पाप कभी नहीं मिट सकता है। सभी पूजाओं का यही स्तर है। स्वयं पवित्र रहकर दूसरों का भला किया करें। जो पापियों में शिव को देखता है, दुखियों और कमज़ोरों में शिव को देखता है, वही शिव की सच्ची पूजा करता है। पर अगर वह सिर्फ मूर्तियों में शिव को देखने का प्रयत्न करे तो उसकी पूजा सिर्फ प्रारंभिक ही होगी। किसी ने अगर एक भी गरीब दुखी आदमी में शिव को देखता हुआ उस गरीब जाति धर्म आदि बातों की चिंता किए बिना उसकी सेवा की, तो वैसी सेवा करने वाले से शिव जी अधिक प्रसन्न रहते हैं बनिस्बत इसके कि जो शिव जी को मंदिर में ही देखने का प्रयत्न करे। जो शिव जी की आराधना करना चाहे उसे पहले उस भगवान के संतानों की सेवा करनी चाहिए। इससे पहले इस संसार के सभी प्राणियों की सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के भक्तजनों की सेवा जो करता है वही भगवान का सच्चा भक्त है। इसलिए इसे मन में गांठ बांध लो। मैं दोबारा तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें पवित्र जीवन बिताना चाहिए तथा तुम्हारे पास जो आवे उसकी सेवा जितनी तुमसे हो सके कर देनी चाहिए। यही सच्चा कर्म है। इस कर्म की शक्ति से चित्त की शुद्धि होगी और तब वह सर्व अंतर्यामी शिव हमें स्पष्ट दर्शन देगा। हर एक मनुष्य के हृदय में उसका वास है। धर्म की परीक्षा निस्वार्थपरता में है। इस तरह की निस्वार्थपरता जिसके पास और लोगों से अधिक है, यह अधिक दैवीय अंश रखने वाला तथा शिव के अधिक निकट है। वह चाहे विद्वान हो या चाहे मूर्ख हो, वह उन लोगों की अपेक्षा भगवान के निकट रहता है, भले ही उसे इसका ज्ञान न हो। और अगर एक आदमी स्वार्थी हो, चाहे उसने सभी मंदिरों में दर्शन किए हो, सभी तीर्थ स्थानों में आए हो, चित्त के सामने अपने को रंग लिया हो, तभी वह भगवान से भी दूर ही रहता है। यह भाषण शिलाओं में खुदवा कर रामेश्वर मंदिर के गोपुर द्वार पर स्थापित किया है। दिनांक 28/9/1963 ईस्वी को इस शिलालेख का अनावरण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर कृष्ण के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। यही लिखा हुआ था स्वामी विवेकानंद जी महाराज का, जिसे मैंने स्पष्टता पढ़कर सुनाने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। नमः शिवाय।